आइए पिछले लेक्चर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकलेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2 - 3√2 आयोटा। ठीक है, इसका आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर क्या होगा, यहाँ पे 2 हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर क्या होगा, -3√2। ठीक, ये फंडामेंटल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था a + आयोटा भी हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम सबका रियल पार्ट ऑफ जेड निकालेंगे और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड निकालेंगे। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 1/2 आयोटा है, लेकिन हम इसका रिप्रेजेंटेशन क्या बताएं, a + आयोटा भी बताए हैं, तो इसको इस रूप में पहले लिख लेना। ठीक है, तब लिखेंगे कैसे, अब बताइए। 1/2 आयोटा, हम आयोटा ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ आयोटा इंटू 1 कितना होगा, आयोटा 2 इंटू आयोटा स्क्वायर होगा नीचे। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1 होता ना, -1 आयोटा अपॉन -2। ओके, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा 0 + आयोटा -/2। ठीक, इसके फॉर्म में लिखा है a + आयोटा b के फॉर्म में। a का वैल्यू क्या होगा 0, ये तुम्हारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, और ये आपका आयोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर -1/2। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए इसी टाइप का है, हम इसको इस टाइप से पहले करेंगे। जो इसका है फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, पहले हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद आसानी से फाइंड आउट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशनलाइज हम कर देंगे। रेशनलाइज पिछले क्लास में पढ़े होंगे, 1/आयोटा -1 इंटू इसके साइन के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, आयोटा +1 और आयोटा +1। ओके, ऊपर क्या हो जाएगा, आयोटा +1, नीचे a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। a² कीजिए, आयोटा का स्क्वायर -b², 1², ऊपर आयोटा +1, नीचे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और -1 कितना होगा, -2 आयोटा +1 और -2। ये डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, -1/2 -आयोटा/2। ओके, रियल पार्ट कितना आएगा, -1/2, इमेजिनरी पार्ट -1/2, कुछ नहीं तो 1 है। समझ में आया। आगे कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में बताएंगे।